एक समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा के पास अपार धन दौलत, बड़ी सेना और सुंदर महल था। लेकिन उसके एक बड़ी कमी थी। वह बहुत ही मूर्ख था। वह बिना सोचे समझे फैसले ले लेता था और दूसरों की बातों में जल्दी आ जाता था। राज्य के लोग उससे बहुत परेशान रहने लगे थे। मंत्री भी समझाते, पर राजा की बातों में वो नज़रअंदाज कर देता। उसी राज्य में एक उसका सिपाही था। नाम था अर्जुन। वह बहुत ही चतुर, समझदार और ईमानदार था। वह हमेशा सोचता कि किसी तरह राज्य को इस मूर्खता से बचाया जाए। एक दिन राजा ने घोषणा कर दी कि जो मुझे सबसे अजीब और अनोखी चीज़ लाकर देगा उसे मैं बड़ा इनाम दूंगा। यह सुनकर लोग अलग अलग चीज़ें लेकर आने लगे। कोई सोने का पक्षी लाया, तो कोई जादुई दर्पण, तो कोई अजीब जानवर। लेकिन राजा को कुछ भी पसंद नहीं आया। अर्जुन ने सोचा, अब समय आ गया है कि राजा को उसकी मूर्खता का एहसास कराया जाए। वह अगले दिन एक खाली डिब्बा लेकर दरबार में पहुंचा। राजा ने पूछा, यह क्या है? अर्जुन बोला, महाराज, इसे दुनिया की सबसे अनोखी चीज़ है, लेकिन इसे वही देख सकता है जो बुद्धिमान हो। राजा चौंक गया। उसने तुरंत डिब्बा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। अब राजा असमंजस में पड़ गया। अगर वह कहता कि उसे कुछ नहीं दिख रहा, तो वह खुद को मूर्ख साबित करता। इसलिए उसने झूठ बोलते हुए कहा, वाह, यह तो अद्भुत है। मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी। दरबार के सभी लोग समझ गए कि सिपाही अर्जुन का क्या करना चाहता है। सब ने राजा की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत खुश हुआ और बोला, अर्जुन, तुम सच में बुद्धिमान हो। बताओ, यह चीज़ आखिर है क्या? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, महाराज, बुद्धिमान का बुद्धि का आईना है। इसमें वही व्यक्ति कुछ देख सकता है जो सच में समझदार हो। जो मूर्ख होता है उसे इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह सुनते ही राजा का चेहरा उतर गया। उसने समझ आ गया कि वह खुद बुद्धिमान साबित करने के लिए झूठ बोल रहा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने कहा, महाराज, सच्चा राजा वही होता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार करे और सही निर्णय ले। यदि आप बिना सोचे समझे फैसले लेते रहेंगे तो राज्य का नुकसान होगा। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली विनम्रता से कहा, अर्जुन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने सच में अब तक मूर्खता का काम करता रहा। उस दिन के बाद राजा ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया। वह अब मंत्रियों की सलाह सुनने लगा और वह सोच समझकर निर्णय लेने लगा। राज्य में धीरे धीरे खुशी की लहर लौट आई। लोग अब राजा की प्रशंसा करने लगे। राजा ने अर्जुन को बुलाकर कहा, तुमने मुझे सच्चाई दिखाई। तुम सिर्फ एक सिपाही नहीं, बल्कि मेरे सच्चे मार्गदर्शक हो। उसने अर्जुन को इनाम देकर ऊंचा पद और बहुत सम्मान दिया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं होता, बल्कि अपनी गलती को स्वीकार करना भी होता है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी को समझकर उसे सुधार लेता है, वही सच्चा समझदार होता है। आज की कहानी इतने ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान का पिटारा। धन्यवाद।